इस तरह से एक स्टेटमेंट को लेकर 10 दिन हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। फिर मिडिल ईस्ट के सारे ही देश एक साथ खड़े हो जाते हैं, सऊदी अरब से लेके ईरान और कतर, ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं और भारत के राजदूत को तलब करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आती है और अपने दो नेताओं को वो पार्टी से निकालने का रास्ता देखती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले से ये कहाँ थी और भारत की छवि जो खराब हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने, उससे पहले 1990 में पीवी नरसिम्हा राव नाम के एक प्रधानमंत्री आए थे। भारत की फॉरेन पॉलिसी जब तय हुई थी 47 के बाद, तो ये तय किया गया था कि हमें गुट निरपेक्ष रहना है, किसी के गुट में नहीं रहना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर हमें जिन जिन देशों से जो चीज़ें लेनी होंगी हम उससे लेंगे और जो चीज़ें हमें देनी होंगी, यानी आयात और निर्यात की नीतियों का हम निर्धारण समय समय पर करेंगे। ये था फॉरेन पॉलिसी हमारा। और उसका फ़ायदा ये होता था कि एक ही समय में जहां रूस से हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी लिए, हमने भारत को अपने पांव पर खड़े करने के लिए रशिया से बहुत सारे टेक्नोलॉजी लिए हैं और दोस्ताना संबंध भी रहता था। वहीं उसी समय ब्रिटेन से भी, फ्रांस से भी, जर्मनी से भी और यूरोपीय देशों से भी और अरब देशों से भी हमारे संबंध मधुर रहते थे। और जो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी लेने और देने की, आयात और निर्यात की, हम अपनी पॉलिसी स्वतंत्र होकर तय करते थे। किसी देश का भारत पर कोई दबाव नहीं होता था। बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 1990 से पहले तक ठीक था। 90 में जब नरसिम्हा राव आ गए, नरसिम्हा राव ने विदेश नीति में परिवर्तन किया। खाड़ी देश जो कि 8, 9, 10 देशों का एक समूह है जो तेल आयात करता है, उसमें ईरान भी है। आपको कुछ बताऊं उससे पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान 1947 से ही हमारा शत्रु देश हो गया। बंटवारे के बाद से शत्रुता शुरू हो गई, वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हो गया पड़ोसी में। कश्मीर एक विवादित राज्य बन गया 1947 से ही। भारत का अपना दावा और पाकिस्तान का अपना दावा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत का कश्मीर, ये रहा एक डिस्प्यूट लैंड। इस पर समय समय पर जब भी मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे, जब भी यूएनओ में कश्मीर का इशू उठा, पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया, ये देश के लोगों को जानना चाहिए। तो दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश ईरान था जो खुलकर भारत के साथ खड़ा रहता था। वोटिंग जब भी हुए कश्मीर के मुद्दे पर, जब भी ईरान ने भारत के पक्ष में बता दिया। ये भारत के लोगों को समझना चाहिए। आज जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि वहां हिंदू मुसलमान नहीं था, एक जीने की शैली तय की गई थी, एक ऐसी पॉलिसी तय की गई थी जहां हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी नहीं होता था। विदेश नीति तय करने वालों ने ऐसा बना दिया माहौल कि ईरान जैसा देश जो कि मुस्लिम देश था और इस्लामी जमहूरिया ईरान के नाम से जाना जाता है, वो भी भारत के पक्ष में मतदान करता था कश्मीर के मुद्दे पर। जिस कश्मीर से दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं कि मेरा भावनात्मक लगाव है, ये सियासी शब्द है बहरहाल, लेकिन ईरान करता था और अरब तटस्थ रहता था। दो बातें समझिए, ईरान भारत के पक्ष में मतदान करता था, वोट डालता था यूएनओ में कश्मीर के इशू पर, और अरब के कई देश मतदान से अपने आप को अलग कर लेते थे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भारत के समर्थन में खड़े होते थे, पाकिस्तान के समर्थन में नहीं जाते थे। अब आप समझिए कि पाकिस्तान अगर मुस्लिम देश है तो अगर धार्मिक संबंध होंगे तो ईरान को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, धार्मिक संबंध होंगे तो सऊदी को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। धार्मिक संबंध नहीं था, मतलब भारत की छवि इतनी अच्छी थी कि भारत को मुस्लिम देशों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ये बहुत बड़ी। अब इंडोनेशिया, मलेशिया पाए बड़ा मधुर संबंध, उससे आयात निर्यात, बड़े व्यापार। इंडोनेशिया, मलेशिया ये भी मुस्लिम देश है। इतना कुछ होता था, क्या कारण हुआ कि देश बोला भारत बदल रहा। अरे इतना भी मत बदलो यार कि दोस्त दुश्मन हो जाए, बदलो उतना कि कुछ नए दोस्त हो जाएं, तब तो बात समझ में आती है। दोस्त दुश्मन हो जाए और दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो जाए, ये बदलाव कहीं से भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको,
तो ये मुद्दे रहे विदेश नीति के। नरसिम्हा राव आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और मुद्दा छाया रहा, वो मुसलमानों के भावनाओं से था और वो था बैतुल मुक़द्दस का मसले फिलिस्तीन। मसले फिलिस्तीन पर भारत का पक्ष फिलिस्तीन के साथ था और इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी यासिर अराफात को अतिथि के रूप में भारत बुलाती है और भव्य स्वागत करती है और पुरस्कृत करती है। ये थी भारत की छवि विदेश में और अरबों में। अरबों के दिलों पर भारत का राज करता था, राज। फिलिस्तीन के पक्ष में भारत खड़ा होता था, कश्मीर के पक्ष में अरब खड़ा होता था। ये था अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। लेकिन नरसिम्हा राव के शासन सत्ता में आने के बाद पहली बार इसराइल को भारत ने मान्यता प्राप्त दिया। इसराइल का दूतावास खुला, इसराइल से व्यापार शुरू हुआ, इसराइल से हथियार खरीदना शुरू किया गया और यहाँ तक के इंटेलिजेंस साझा शुरू किया गया। और नतीजा ये हुआ कि फ़िलिस्तीन से भारत दूर हुआ। पहले फ़िलिस्तीन से दूर हुआ, उसके बाद चूंकि फ़िलिस्तीन को ईरान का समर्थन था, फिर भारत ईरान से धीरे 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 कटने लग गया, या यूं कहें कि ईरान भारत से कटने लग गया। अब एक और बड़ी घटना, जिस रूस ने इस भारत को अपने पांव पर खड़ा किया, यानी कि आत्मनिर्भर बनाया था, उस रूस से भारत कट गया। और जो अमेरिका 64 के युद्ध में बेड़ा भेज रहा था पाकिस्तान के समर्थन में, उस अमेरिका के नज़दीक धीरे 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 भारत खिसकने लग गया। नरसिम्हा राव गए, वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी उसी रास्ते पर चले, मोदी जी आए, बीच में मनमोहन सिंह आए। उन्होंने कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक फॉरेन पॉलिसी सेट हो चुकी थी। अब जब मोदी जी आए तो इन्होंने बाज़ाब्ता यात्राएं शुरू की। हम लोगों को लगा कि शायद फॉरेन पॉलिसी में कुछ बड़ी तब्दीली आएगी, फिर ईरान से दोस्ती होगी, अरब से। अरब का दौरा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री अरब जाते हैं, शारजा गए, दुबई गए, अबू धाबी गए, सऊदी गए, रेड कारपेट, भव्य स्वागत, शाह जो है क्राउन प्रिंस खड़ा होकर स्वागत कर रहा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को जो सम्मान, वो भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान। ये धमक शुरू हुई। आपको पता है दुबई में इनको गिफ्ट में एक मंदिर के लिए जगह भी दी गई। ये आप लोग को पता है कि नहीं? मंदिर के लिए जगह दी गई। ये सफलता थी। मुझे लगा कि मोदी जी की पॉलिसी बड़ी पॉजिटिव पॉलिसी है। शायद मैंने, चूंकि दुनिया अब एक परिवार हो गया, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब आप सोचेंगे अलग अलग जीना संभव नहीं है, आपको मिलकर रहना ही पड़ेगा। तो लेकिन यह अचानक क्या हो गया कि कश्मीर मामले में भी पूरा गल्फ और ईरान आपके खिलाफ, और अब दूसरे तीसरे चौथे जितने मामले आ रहे हैं लगातार, अमेरिका जिसकी गोद में आप बैठने की कोशिश कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप, अरबों खरबों रुपया खर्च किया गया, कोरोना लाया गया उसी के जरिए, लोग बोले जब तबलीगी के जरिए आया, मैं मिलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बीच में बात आ गई तो बता दूं। नमस्ते ट्रंप में कई अरब रुपए खर्च किए गए और मोदी जी भी अमेरिका गए, खूब हाय अल्लाह मोदी मोदी का नारा लगा, मीडिया ने कहा अब तो बस विश्व गुरु हम बन गए। आज अमेरिका से क्या इनका संबंध है भारत का, आप सबों को भली भांति पता है। और रसिया से संबंध बिगड़ गया, ये भी आपको पता है। अब दुनिया में युद्ध हो रहा, भारत की भूमिका कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिचौलिया बन के टुक टुक देखने, तमाशाबीन है भारत। भारत जो है यूक्रेन युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभा सकता, अपने नागरिक को निकालने में पसीने छूट गए। ये विदेश पॉलिसी का फेलियर था।